Good morning, class. Today we will start our next topic of chapter number 2 of advanced calculus, whose name is Taylor's theorem. तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लीजिए. इफ़ अ फंक्शन f डिफाइन ऑन अ क्लोज इंटरवल a टू a प्लस एच इज सच दैट हमारे पास एक फंक्शन f गिवन है जो किस क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है, a टू a प्लस एच. और f के ऊपर हमारे पास क्या कंडीशन है कि f डैश f डबल डैश f n माइनस वन फंक्शन f है, उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव अप टू n माइनस वन डेरिवेटिव, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस हैं. कॉन्टिन्यूस फंक्शन है x के ओवर ऑल इंटरवल a टू a प्लस एच क्लोज इंटरवल. फर्स्ट कंडीशन हमारे पास f फंक्शन के लिए सेटिस्फाई है एंड सेकंड कंडीशन f फंक्शन क्या ले रहा है कि फंक्शन f का जो nth डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल a टू a प्लस एच. देन हमने प्रूव करना है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर थीटा. थीटा की रेंज है कि थीटा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, सच दैट हमारे पास फंक्शन f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू, हमने ये प्रूव करना है सारी स्टेटमेंट कि f ऑफ a प्लस एच इस वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए. एच क्यूब है तो नीचे 3 फैक्टोरियल है एफ ट्रिपल डैश ए अप टू सो ऑन एच एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ का n माइनस वन डेरिवेटिव एट पॉइंट ए पे. लास्ट में हमारे पास है कि h की पावर n नीचे n माइनस वन फैक्टोरियल फंक्शन का n डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, a प्लस थीटा h पे. ये सारी की सारी एक्सपेंशन आपने एज इट इज प्रूव करनी है. ये है हमारी टेलर्स थ्योरम. ठीक है, तो इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल ईजी सी थ्योरम है, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से एक फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं फाइव ऑफ एक्स. हमने फंक्शन खुद ही कंसीडर करना है, आपने सारा ये यहाँ तक ध्यान रखना है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स फाइव ऑफ एक्स को कैसे कंसीडर करना है. एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस फिर ए प्लस एच की यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे स्केयर पावर, नीचे 2 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 1 पावर थी, फर्स्ट डेरिवेटिव था, यहाँ पे स्केयर है, नीचे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा अप टू सो ऑन. इसी तरह अगली नेक्स्ट टर्म, इससे अगली टर्म लिखनी हो तो क्या आएगी, ए प्लस एच माइनस एक्स क्या आएगी हमारे पास, a प्लस एच माइनस एक्स की होल पावर 3, नीचे 3 का फैक्टोरियल, f का ट्रिपल डेरिवेटिव. क्लियर है, अप टू सो ऑन ऐसे 4 आ जाएगा, ऐसे 5th डेरिवेटिव तक आ जाएगा, अप टू सो ऑन. लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि हमने n माइनस वन डेरिवेटिव चाहिए, हमें nth डेरिवेटिव चाहिए फंक्शन का, तो हम ऐसे कर रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास q पावर थी, अप टू सो ऑन, लास्ट में हम n माइनस वन डेरिवेटिव और n डेरिवेटिव तक जाएंगे. उससे पहले हम कैसे टर्म बनाएंगे अपनी, यहाँ पे क्या था, a प्लस एच माइनस एक्स की पावर क्यूब, नीचे 3 का फैक्टोरियल, a प्लस एच माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, नीचे n माइनस वन का फैक्टोरियल और फंक्शन का n माइनस वन डेरिवेटिव. ठीक है, प्लस यहाँ पे a प्लस एच माइनस एक्स की पावर p इंटू ए. आपने यहाँ तक तो हमारा सेम बन जाएगा. लास्ट वाली टर्म आपने ध्यान रखनी है कि हमने ऐसे लिखनी है, कैसे बनानी है, a प्लस एच माइनस एक्स की पावर p इंटू ए. आपने सारा एक तरह से याद रखना है ये फंक्शन. ठीक है, कि 5 फंक्शन खुद कंसीडर करना है इस तरह से. ठीक है, बनाने का मेथड इजी है, एक बार करोगे तो समझ में आ जाएगा कि जैसे a प्लस एच एक्स, यहाँ पे पहले फंक्शन f ऑफ एक्स लिखना है, फिर उसके डेरिवेटिव आते जाएंगे f डैश f डबल डैश, यहाँ पे a प्लस एच एक्स माइनस की पावर 1 पावर, यहाँ पे स्केयर पावर, यहाँ पे क्यूब पावर, इस तरह से. ठीक है, लास्ट में a प्लस एच माइनस एक्स की p पावर लेनी है इंटू ए. ये a हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, वेयर a इज अ कांस्टेंट टू बी डिटरमाइन सच दैट. ठीक है, हमारे पास जो a है ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैं आगे फाइंड आउट करूंगी. जब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी तो मेरे पास कुछ इस तरह की टर्म बन जाएगी. क्लियर है, इसकी वैल्यू हम आगे निकालेंगे. ठीक है, सच दैट इस a को इस तरह से कंसीडर करना है, इस फंक्शन को इस तरह से कंसीडर करना है, सच दैट इन एंड्स पॉइंट्स के ऊपर a और a प्लस के ऊपर फाइव जो फंक्शन है हमारा उसकी वैल्यू क्या है, सेम है. ये यहाँ तक हमने कंसीडर करना है कि फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू फाइव ऑफ ए प्लस एच, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कंसीडर किया. ठीक है, उसके बाद हम क्या काम कर रहे हैं, हम इस कंडीशन का यूज़ करेंगे. मैं फाइव ऑफ एक्स में एक्स के प्लेस पे पुट करूंगी एक बारी, और फाइव ऑफ एक्स में ही एक्स के प्लेस पे एक बारी ए प्लस एच पुट करूंगी. मैं यहाँ पुट कर आ रही हूँ, मैं फाइव ऑफ ए की वैल्यू निकालूंगी एक बार फाइव ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू निकालूंगी, फिर उन दोनों को इक्वल रख दूंगी. तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर रही हूँ फाइव ऑफ ए. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फाइव ऑफ ए एफ ऑफ ए प्लस ए प्लस एच माइनस ऑफ ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एच बचेगा, एफ डैश ए. ठीक है, क्लियर है, प्लस यहाँ पे हम a प्लस एच माइनस ए, यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए. क्लियर है, अप टू सो ऑन. इसी तरह से हमारे पास कितना आ जाएगा, a यहाँ पे h की पावर n माइनस वन, नीचे n माइनस वन का फैक्टोरियल, f की पावर f का डेरिवेटिव n माइनस वन एट पॉइंट a पे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा h की पावर p इंटू ए. देखो हमारा सेम एज इट इज आया.
क्लियर है। उसके बाद हम निकालेंगे फाई ऑफ ए प्लस एच, फाई ऑफ ए प्लस एच निकालेंगे। यहाँ पे एक्स के प्लेस पे ए प्लस एच पुट कराऊंगी, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। क्लियर है। यहाँ पे जब मैं एक्स के प्लेस पे पुट कराऊंगी ए प्लस एच, यहाँ पे ए प्लस एच पहली पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन बीच में है। जब मैं एक्स के प्लेस पे पुट कराऊंगी ए प्लस एच तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सारा कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो खत्म हो जाएगी। ऐसे सब में यहाँ पे एक्स के प्लेस पे ए प्लस एच पुट होगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो आपके पास फाई ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू ओनली क्या आएगी, एफ ऑफ ए प्लस एच। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, इन दोनों कंडीशन को इक्वेट करा देंगे। फाई ऑफ ए की वैल्यू मेरी सारी की सारी है, फाई ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू मेरी ओनली क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो मैंने यहाँ पे इस दोनों की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पुट कर दी इसकी वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच, इसकी वैल्यू पुट कर दी सारी की सारी, ये दोनों इक्वेट करा दिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं क्या काम कर रही हूँ, यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। हमने इसकी वैल्यू निकाली, यहाँ पुट कर दी, इसकी वैल्यू निकाल ली, यहाँ पुट कर दी, हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब देखो हमारा थोड़ा थोड़ा ये रिजल्ट बन चुका है। फाई एफ ऑफ ए, यहाँ एफ ऑफ ए है, एच है, यहाँ पे एच एफ डैश एफ ऑफ ए है। ठीक है, एस के थोड़ा बहुत रिजल्ट बन चुका है। बस लास्ट में मेरे पास ए की वैल्यू आनी रहती है, इस ए की। जब इस ए की वैल्यू आ जाएगी ना, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। यहाँ तक तो मेरा सेम बन चुका है। जब इस ए की वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पुट कर दूंगी ना ए की वैल्यू निकाल के, तो मेरा सेम एज इट इज बन जाएगा। क्लियर है। अब मैं क्या काम कर रही हूँ, रोलिस थ्योरम लगाएंगे अपने फंक्शन फाई के लिए। हमारा फंक्शन जो फाई है ना, उसको मैं सेटिस्फाई कराऊंगी रोलिस थ्योरम। ठीक है, तो रोलिस थ्योरम की स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन आपके पास जो फाई है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करेंगे। अब मुझे पता है कि मेरा जो फाई फंक्शन है वो इन सबसे बन रहा है। क्लियर है। ठीक है, तो ये अगर ये सब कॉन्टिन्यूस हो जाए तो फाई फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो मैं लिख रही हूँ फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन यही गिवन है। देखो स्टूडेंट्स कि आपके पास एफ डैश एफ डबल डैश सारे सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, और एफ फाई ऑफ एक्स में सारे आ रहे हैं कि एफ भी आ रहा है, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ रहा है, n-1 डेरिवेटिव भी आ रहा है। ठीक है, आपके पास। ठीक है, ये सारे मेरे पास कॉन्टिन्यूस है। और ए प्लस एच माइनस एक्स ये सारी पॉलिनोमियल्स होती हैं, तो आल्सो कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सम ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होती है, सम भी कॉन्टिन्यूस होता है, तो सारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो फाई भी हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ओवर ऑल इंटरवल ए टू ए प्लस एच। अब देखो ये लिखा हुआ है फर्स्ट कि एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ n-1 एक्स, ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूस गिवन है क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच। हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन गिवन है टेलर्स थ्योरम की। ऑल्सो आपके पास ए प्लस एच माइनस एक्स सारी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑल्सो कॉन्टिन्यूस होती है। ठीक है, तो आपके पास जो आपका फाई फंक्शन है जो इन सब से बन रहा है वो भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच पे। ठीक है, क्लियर है। सेकंड कंडीशन रोलिस थ्योरम के लिए हमने क्या प्रूव करनी पड़ती है, डेरिवेबल। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, देखो फंक्शन के ऊपर कि एफ एन एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, कि फंक्शन का एन डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि इसको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर अप टू सो ऑन n-1 डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी तो उसका एन डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो मेरे पास फाई ऑफ एक्स इन सबसे बन रहा है, ये सारे के सारे डेरिवेटिव फंक्शन एफ ऑफ एक्स इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास ये पॉलिनोमियल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव सबका एग्जिस्ट करेगा, तो हमारे पास ये सारे डेरिवेबल है। तो एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स भी क्या है, डेरिवेबल है। क्लियर है। ऐसे लिखा हुआ है कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, वो ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच है, तो हमारे पास गिवन कंडीशन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सारे के सारे डेरिवेबल फंक्शन हो जाएंगे ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच। और ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इनका तो डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट करता ही है इन पॉलिनोमियल्स का ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच में। तो इसका मतलब है कि आपके पास फाई ऑफ एक्स डेरिवेबल फंक्शन बन गया ओवर ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या होती है रोलिस थ्योरम के लिए कि फंक्शन की वैल्यू उसके एंड्स पॉइंट्स पे सेम होनी चाहिए। ये तो हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि फाई ऑफ इज इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, तो फाई फंक्शन ने हमारे पास सारी की सारी कंडीशन रोलिस थ्योरम की सेटिस्फाई कर दी। तो हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास ये हमारे सेकंड स्टेटमेंट लगेगी इसमें रोलिस थ्योरम की, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है वो किस टाइप का गिवन है, ए टू बी ना होके ए टू ए प्लस एच है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक थीटा नंबर एग्जिस्ट करता है ना, एक रियल नंबर थीटा एग्जिस्ट करता है जिसकी रेंज 0 और 1 के बीच में लाई करती है, सच दैट फाई डैश सी ना होके सी के प्लेस पे इस स्टेटमेंट में क्या आता है, ए प्लस थीटा एच। तो फाई डैश ए प्लस थीटा एच कितना हो जाएगा, 0। ये स्टूडेंट्स इसमें सेकंड वाली स्टेटमेंट है ना जो रोलिस थ्योरम की, ठीक है, वो लगी हुई है जिसमें इंटरवल ए टू बी ना होके ए टू ए प्लस एच होता है, और जहाँ पे हम सी क्या लेते हैं, ए प्लस थीटा एच। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो इसमें ये वाली स्टेटमेंट लगी हुई है रोलिस थ्योरम की, जब इंटरवल ए टू ए प्लस एच हो तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट होता है एफ डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू 0। सेम होता है ना प्रूफ। ठीक है,
तो अब देखो मेन थ्योरम पे आ जाओ। तो हमने यहाँ पे रिजल्ट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं एफ डैश एक्स निकालूंगी, एक्स के प्लेस पे ए प्लस थीटा एच पुट करूंगी, तो वहाँ से मेरे पास कैलकुलेट करने के बाद ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एफ डैश एक्स निकालूंगी, फिर मैं एक्स के प्लेस पे ए पुट करूंगी, उसको फिर 0 पुट करूंगी। तो सबसे पहले मैं एफ डैश एक्स निकाल रही हूँ। देखो एफ डैश एक्स क्या होगा हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव फंक्शन का एफ डैश एक्स हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, इसको यू मानोगे, इसको वी मानोगे, तो यू इंटू वी रूल क्या लगेगा कि पहले फंक्शन एज इट इज इसका डेरिवेटिव होगा एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, फिर प्लस एफ डैश एक्स एज इट इज इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो -1 होगा। तो देखो यहाँ पे एज इट इज किया हुआ है, पहले एफ डैश एक्स एज इट इज, सबसे पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो गया, क्लियर है। प्लस देखो सिंपल सी थ्योरम है, ठीक है, तो इसलिए मैं अलग से लिख के नहीं दिखा रही, लेंथी थ्योरम है, जो उसको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, क्योंकि इसको अलग से लिखने में और ऐसे बुक में समझाने में बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, समझ में आने से मतलब है आपको, ठीक है। थ्योरम इजी है, बस थोड़ी लेंथी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास इसमें यू इंटू वी रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया माइनस, फिर यहाँ पे प्लस आता है एफ डैश एक्स एज इट इज, जब इसका डेरिवेटिव होगा तो कितना आएगा 0 0 एक्स का -1, तो इसलिए -1 आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी यू इंटू वी लगाओगे, यहाँ भी यू इंटू वी लगाओगे, यहाँ पे भी यू इंटू वी, यहाँ पे तो हमारे पास एक ही फंक्शन है एक्स का, तो है इसका डेरिवेटिव देखो क्या होगा, यहाँ पे भी यू इंटू वी लग जाएगा आपके पास। लास्ट में हमारे पास इसकी पी पावर है, पी आगे आ जाएगी पावर, पी पावर आगे जाएगी, इसकी पावर p -1 हो जाएगी, और x का डेरिवेटिव माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, a एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सारा सारा डेरिवेटिव हमने कर दिया। अब देखो ध्यान से देखो, एफ डैश एक्स से ये एफ डैश एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एफ डबल डैश एक्स है, ए प्लस एच माइनस एक्स, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव साइन के साथ सेम चीज़ है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो कहने का मतलब है कैसा हो रहा है हमारे पास कि ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, मतलब हर एक टर्म में यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ थर्ड डेरिवेटिव है तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव है, आगे यहाँ फोर्थ डेरिवेटिव है तो यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव आएगा, तो ये थर्ड वाला इस वाले थर्ड से कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, देखो लास्ट में हमारे पास ये बच रहा है कि यहाँ पे हमारे पास n डेरिवेटिव है, यहाँ पे n-1 डेरिवेटिव है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव है तो यहाँ पे सेकंड है, तो यहाँ पे अगर n डेरिवेटिव है तो उससे कम n-1 यहाँ पे होगा, तो उससे पीछे क्या होगा, अगर यहाँ पे n-2 डेरिवेटिव है तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म वहाँ आ रही होगी ना n-1, अगर यहाँ पे n-1 डेरिवेटिव है तो यहाँ से इससे कम n-2 यहाँ आ रहा होगा, क्लियर है ना। ऐसे ही आ रहा है ना, अगर यहाँ पे थर्ड है तो यहाँ पे सेकंड है, उससे पीछे यहाँ पे सेकंड है तो फर्स्ट है, तो अगर यहाँ पे n डेरिवेटिव है, यहाँ पे n-1 डेरिवेटिव है, तो n-1 डेरिवेटिव यहाँ आ रहा होगा, इससे एक और कम यहाँ आ रहा होगा, तो यहाँ पे n-2 डेरिवेटिव आ रहा होगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये n-1 डेरिवेटिव इस वाले n-1 डेरिवेटिव हमारा सेम आ रहा होगा ना, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे ऊपर कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हमें n डेरिवेटिव है, आगे तो हमारे साइड टर्म स्टॉप ही होगी है, अगर इसको कैंसिल होना पड़ता तो यहाँ अगर ये कैंसिल होता तो अगर हमारे पास आगे टर्म होती तो यहाँ पे कैंसिल होता ना, तो पर आगे तो टर्म स्टॉप हो रही है तो हमारे पास ओनली ये बचेगा और ये बचेगा, क्लियर है। तो सब कुछ कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास ये टर्म बच रही है और यहाँ पे हमारे पास ये टर्म बच रही है, क्लियर है। अब मैं x के प्लेस पे क्या पुट कराऊंगी, a प्लस थीटा एच, यहाँ पे x के प्लेस से हम पुट कराएंगे a प्लस थीटा एच, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, x के प्लेस पे a प्लस थीटा एच, तो मैंने पुट करा दिया, ठीक है। यहाँ भी पुट कराओगे, यहाँ भी पुट कराओगे, क्लियर है। उसके बाद फाइव डैश a प्लस थीटा एच को 0 पुट करोगे, तो मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, ये सारा रिजल्ट मेरा 0 हो जाएगा, क्लियर है। ए से जो भी कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट करोगे, यहाँ भी ऐसे कैंसिल आउट हो रहा है, सिंप्लीफाई कर लेना, ये आ जाएगा। उसके बाद आप क्या काम करोगे, इसमें से नेगेटिव माइनस ऑफ पी, ये टर्म को साइड शिफ्ट कर दो, लिखा इसने आगे, इसको इस साइड लिख दो, ठीक है। उसके बाद इसने ए की वैल्यू सिंपल निकाली हुई है, ए की वैल्यू निकाल दी इसने, देखो ए की वैल्यू इसको अपोन में लेके जाओगे ना तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। अब यहाँ पे h माइनस थीटा एच, यहाँ भी h माइनस थीटा एच है, ये नीचे जाएगा, ऊपर जाके बेस से में पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो n-1 पावर, और नीचे से जब ऊपर जाएगा -p+1, तो मेरे पास n-p पावर रह जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से इसने h कॉमन लिया हुआ है तो h की पावर n-p रह जाएगी, यहाँ से 1 थीटा रह जाएगा। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, हमारे पास ये a की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। ये a की वैल्यू जो आई आप यहाँ पे पुट कर दोगे, जो हमने रिजल्ट बनाना है, हमने ये रिजल्ट निकालना था ना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब इस a की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, इसके प्लेस पे हमें रिजल्ट बनाना था ना, तो अपने फंक्शन में देखो सारा ही सेम आया हुआ था हमारा, ठीक है। बस इस ए की जगह आप ए की वैल्यू पुट कर दोगे, देखो मैंने पुट की हुई है इक्वेशन नंबर 2 में, ए की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास जब हमने ए की वैल्यू पुट करी तो ये आ जाएगा, h की पावर इनटू में, ठीक है, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास ये रह जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारा रिजल्ट क्या है, प्रूव हो चुका है, टेलर्स थ्योरम का, बिल्कुल ईजी थ्योरम थी,
ठीक है। अब नेक्स्ट है देखो स्टूडेंट्स, इसमें ही आपके पास टेलर्स थ्योरम विद वेरिएंस फॉर्म ऑफ अ रिमाइंडर। ठीक है, ये थ्योरम इसी की हेल्प से बन जाएगी। ठीक है, तो देखो आपके पास नेक्स्ट अगर आपके पास इस नेम से थ्योरम आए, मैक्लोरियन थ्योरम विद च्लोमिच एंड रोच फॉर्म ऑफ अ रिमाइंडर। ठीक है, मैक्लोरियन थ्योरम विद च्लोमिच एंड रोच फॉर्म ऑफ अ रिमाइंडर। तो अगर आपके पास ये थ्योरम आएगी तो आपको स्टेटमेंट में ये लिखना है कि इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसकी स्टेटमेंट ही सारी है। ठीक है, इस थ्योरम की स्टेटमेंट ही, अगर आपके पास इस नेम से थ्योरम आती है तो आपने पहले ये स्टेटमेंट लिखनी है सारी की सारी। ठीक है, इस स्टेटमेंट के बाद आपने अपना लेमा बना के सारी की सारी टेलर्स थ्योरम करनी है। टेलर्स थ्योरम करोगे सारी की सारी, उसके बाद इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, रिप्लेसिंग करोगे टेलर्स थ्योरम के रिजल्ट में ही h को x माइनस ए से, यहाँ पे h को रिप्लेस कर दोगे x माइनस ए से, तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस एक्स माइनस ए, तो आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा f ऑफ x। क्लियर है, इस सारे रिजल्ट में टेलर्स थ्योरम के x को रिप्लेस कर दोगे किससे, सॉरी h को रिप्लेस कर दोगे किससे, x माइनस ए से। इस पूरे रिजल्ट में h को रिप्लेस कर दोगे x माइनस ए से, तो आपके पास ये आ जाएगा सारा रिजल्ट। उसके बाद a को 0 पुट कर दोगे इसमें। ठीक है, तो आपके पास जो आपने रिजल्ट प्रूव करना था वही आ जाएगा। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास 2.13.2 टेलर्स थ्योरम विद लाग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। टेलर्स थ्योरम विद लाग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, नेम से आती है ये भी, तो इसकी स्टेटमेंट है ये सेम बिल्कुल ही इजी है, जैसे मैंने टेलर्स थ्योरम कराई ना वैसे ही है बिल्कुल। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है, देखो प्रूफ भी इसका सेम ही है। देखो एफ ऑफ ए प्लस एच सारा ये सारा सेम ही है, एफ ऑफ ए प्लस एच ये सारा हमारे पास सेम ही है, बस लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे हमारे पास एच की पावर एन था, ये सारा था ना, यहाँ पे थोड़ा इस तरह से है। तो इसको आप होमवर्क है, इसको आप अपने आप पढ़ोगे क्योंकि सेम है। ठीक है, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप जैसे मैंने पहले थ्योरम कराई बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, अगर आपके पास इसी थ्योरम से नेक्स्ट थ्योरम बन रही है, अगर आपके पास ये थ्योरम आए मैक्लोरियन थ्योरम विद लाग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, तो आप क्या काम करोगे, इसमें पहले लेमा बना के, इसकी स्टेटमेंट ये है सारी की सारी, इसमें पहले लेमा बना के टेलर्स थ्योरम विद लाग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर करोगे, मतलब ये वाली थ्योरम करोगे आप, टेलर्स थ्योरम विद लाग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये थ्योरम सारी इसकी स्टेटमेंट लिखोगे सारी, लेमा बना के करोगे। ये करने के बाद फिर आप क्या काम करोगे, इस थ्योरम पे आओगे, यहाँ पे पहले लेमा से रिजल्ट लिखोगे, ये वाला जो आपका प्रूव होगा, इसमें आप h को पुट करोगे x माइनस ए, सिमिलरली ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर इसमें a को 0 पुट कर दोगे तो आपके पास ये रिजल्ट सेट हो जाएगा जो आपने प्रूव करना है। क्लियर है। नेक्स्ट है टेलर्स थ्योरम विद कॉसी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो मतलब एक थ्योरम करने से कितनी सारी थ्योरम बन जाती है, इतनी ईजी से हमारे पास मार्क्स आते हैं इस वाले चैप्टर में से, टेलर्स थ्योरम में से। तो टेलर्स थ्योरम विद कॉसी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर अगर आता है तो उसकी स्टेटमेंट आपने ये लिखनी है। ठीक है, तो ये कैसे करनी है आपने, तो आपने क्या काम करना है, इस वाली थ्योरम में स्टूडेंट्स, इस वाली थ्योरम में आपने जो हमारे पास टेलर्स थ्योरम वाली रिजल्ट था ना, टेलर्स थ्योरम थी, ठीक है, हमारे पास टेलर थ्योरम थी ना आपके पास, इसमें सारा सेम करनी है टेलर्स थ्योरम, बस लास्ट में आपने इसमें p को 1 पुट करना है। ठीक है, टेकिंग p इज इक्वल टू 1 इन रोज फॉर्म वी गेट दिस। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि सिमिलर करना है 2.12 आर्टिकल की तरह, बस आपने p को 1 पुट करना है इसमें। क्लियर है, ये देख लेना, अपने आप पढ़ोगे आप सब कुछ। अब इसकी भी अगर आपने मैक्लोरियन थ्योरम निकालनी है विद कॉसी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, अगर इसकी भी आपने मैक्लोरियन थ्योरम निकालनी है कॉसी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, तो सबसे पहले आपने इसकी सिंपल ये करनी पड़ेगी। ठीक है, सारा कुछ ये करोगे तो उसके बाद इसमें h को पुट कर दोगे x माइनस ए, फिर x को आप a को पुट कर दोगे 0, तो आपके पास ये आ जाएगी मैक्लोरियन थ्योरम विद कॉसी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप खुद पढ़ोगे सारा का सारा ये, क्योंकि ये सारा सेम ही है। नेक्स्ट है आपके पास 2.14 आर्टिकल में देखो क्या है, टेलर्स थ्योरम विद मतलब अनदर फॉर्म ऑफ टेलर्स थ्योरम। ठीक है, टेलर्स थ्योरम विद च्लोमिच एंड रोच फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, इसमें आपके पास क्या है, सारा सेम ही है, बस यहाँ पे इंटरवल b के प्लेस में, वहाँ पे तो हमारे पास क्या था a टू a प्लस h इंटरवल था ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है a टू b इंटरवल है।
क्लियर है। तो सारा आपने सिमिलर वही है, बस यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे a प्लस एच था ना टेलर्स थ्योरम में, यहाँ पे a प्लस एच की प्लेस b है तो यहाँ पे b है। यहाँ पे हमारे पास f ऑफ a था, यहाँ पे हमारे पास f ऑफ a था, यहाँ पे हमारे पास h था ना, यहाँ पे h था ना टेलर्स थ्योरम में। h कैसे निकलेगा, इन दोनों को माइनस कर दूँ तो h निकलेगा। देखो a प्लस एच, अगर एंड पॉइंट को, इंटरवल के एंड पॉइंट को माइनस कर देती हूँ तो h आता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम b माइनस a पुट किया हुआ है उसने h के प्लेस पे, इन दोनों का डिफरेंस, बाकी सारा सेम है, ठीक है। ऐसे टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म रिमाइंडर देखोगे तो ये आपका होमवर्क है, ये अपने आप करोगे। क्लियर है। थैंक यू क्लास।